संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से भगवान श्री ददरहुआ धाम बालाजी महाराज श्री हनुमंत लाल जी के पावन चरणों में ये पवित्र शिव महापुराण की कथा आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कथा मंडप में व्यासपीठ के शोभा बढ़ा रहे परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 पूज्य श्री महाराज जी ददरहुआ धाम सरकार, कथा मंडप में विराजमान ब्रजभूमि से संत वृंद, सभी ब्राह्मण, साधुजन, गुरुजन एवं विद्वज्जन, कथा मंडप में ददरहुआ धाम सरकार की कृपा से श्री हनुमंत लाल जी की दया से, कृपा से, उनकी उदारता से, बाबा भोलेनाथ जी की कृपा से मुख्य यजमान का पद शिव पार्वती के रूप में श्री अखिलेश जी तिवारी जी, इटावा उत्तर प्रदेश से, जिन पर बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा हुई, ददरहुआ धाम सरकार की कृपा हुई और उनकी कृपा से आप मुख्य यजमान का पद ग्रहण करें। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। शिव की कृपा बिना, भगवान की दया के बिना, भगवान की करुणा के बिना एक पल भी, एक घड़ी भी ऐसी नहीं जाती जिस घड़ी में, जिस पल में, जिस क्षण में हम भगवान देवादिदेव महादेव का गुणगान ना करें। साढ़े 3 करोड़ रोम छिद्र का ये शरीर है और 3.5 करोड़ रोम छिद्र के शरीर में आप जितनी देर संसार सागर में, जितना समय आप रहें और संसार सागर में रहकर जितना भी आप भजन कर सके, आपका करा हुआ वो भजन आपके आने वाले जो जन्म हैं उन जन्म में सुख का अनुभव कराएंगे। देखिए, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, मृत्युलोक में जन्म ले लेना या पृथ्वी पर पैदा हो जाना, जन्म ले लेना सरल है। डीले कम कर दो बाबा। पृथ्वी पर जन्म लेना सरल है। आप थोड़ा सा पुण्य करिए, मृत्युलोक में आपका जन्म हो जाए। कुछ अच्छा करने का प्रयास करिए, पृथ्वी लोक पर
आपका जन्म हो जाए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कहता है, शंकर भगवान की पावन कथा कहती है, जन्म ले लेना सरल है, पर जन्म लेने के बाद भगवान की भक्ति करना, भजन करना, स्मरण करना, ये कठिन है। पर भगवान भी भगवान है, प्रभु भी प्रभु है। भगवान ने अपने भक्तों के लिए अपने दिल में, अपने हृदय में एक स्थान बना रखा। उस स्थान में जितने संत, साधु, गुरुजन जो भी जाते हैं, वो भगवान के दिल में निवास करते हैं। किसी ने एक प्रश्न किया, गुरुजी जैसे हम आंवले का अचार डालते हैं, नींबू का अचार डालते हैं, केरी का अचार डालते हैं, मिर्चा का अचार डालते हैं, क्या ऐसा भगवान भी अचार डालते हैं? क्या भगवान के पास में भी अचार डालने का कोई नियम है? हम मिर्चा का अचार डाल रहे हैं, हम नींबू का अचार डाल रहे हैं, हम केरी का अचार डाल रहे हैं, हम आंवले का अचार डाल रहे हैं, क्या भगवान भी अचार डालते हैं? क्यों नहीं डालते? आप अच्छे अच्छे केरी को छांटकर, अच्छे अच्छे नींबू को छांटकर, अच्छे अच्छे आंवले को छांटकर, अच्छी अच्छी मिर्ची को छांटकर एक बरनी में डालते हो, मसाला डालते हो, तेल डालते हो और अचार बना लेते हो। अचार हर किसी के आगे परोसते नहीं हो। जो तुम्हारा प्रिय है उसकी थाली में तुम अचार दे देते हो, वो अचार खाता है। कोई चाट रहा है, किसी को मसाला अच्छा लगता है, किसी को फाँक अच्छी लगती है, किसी को अचार का तेल अच्छा लगता है, वो चाट रहा है। जैसे अचार की बरनी में अचार को भरा जाता है और वो अचार संभाल कर रखा जाता है और किसी किसी को दिया जाता है, उसी तरह मेरे भोलेनाथ, मेरे नारायण, मेरे ब्रह्मदेव, मेरे राम, मेरे कृष्ण ने अपने हृदय में, अपने दिल में एक बरनी ऐसी रखी है जिसमें भक्तों को, संतों को, साधुओं को प्राण छोड़ने के बाद जब वो जाते हैं उनको उस बरनी में रख लेते हैं, उस बरनी में रखते हैं। अचार की बरनी में रखते हैं, अपने दिल की बरनी में रखते हैं, और जब जरूरत पड़ती है तब वो अचार दिया जाता है। और अचार की एक फाँक निकाल कर फेंकी जाती है, दी जाती है, फिर वो अचार लोग चाटना चालू करते हैं। इस भिंड जिले में, इस चंबल की भूमि पर, चंबल के क्षेत्र में मेरे भोलेनाथ ने, मेरे नारायण ने, महाराज जी महामंडलेश्वर स्वामी ददरउआ सरकार जैसे आचार्य का एक स्वरूप हमको दिया है, जिसको हमें स्मरण कर कर अपनी भक्ति को प्रबल करना। ये भगवान की दिल में जो बरनी बनी है, हृदय में जो बरनी है, उसमें जो संत रखाते हैं, उस संत में से एक संत है। सहज नहीं है हमारा। साधु, गुरु, भक्त, भगवान का भजन करने वाला, स्मरण करने वाला कोई साधारण नहीं होता। आज भिंड जिले में चंबल की इस भूमि को कौन नहीं जानता। आप इतना कह दीजिए कि हम चंबल से आए हैं तो आधे तो वैसे ही घबरा जाते हैं। बस इतना कह दिया ना आपने कि हम चंबल से आए,
उतने में लोग घबरा जाते। जरा विचार करना, 27 वर्षों से गुरु महाराज की अपन शताब्दी वर्ष के आनंद के अंतर्गत ये 27 साल से उनके उत्सव को सीएपीए के रूप में अपन मना रहे हैं। 27 साल से तो ये मना रहे हैं, और उसके पहले जब गुरुजी यहाँ रहे होंगे, स्वामी जी संत महात्मा यहाँ रहे होंगे, और उन्होंने जो बालाजी की, श्री हनुमंत लाल जी की सेवा करी होगी, सीताराम सरकार की सेवा करी होगी, तो विचार करिएगा इस संपूर्ण चंबल की भूमि में जब चारों तरफ लोग भय से होंगे, तब एक संत इस भूमि पर बैठकर जब हनुमान जी और राम जी की तप साधना करता होगा, तो ये भूमि कितनी पवित्र होगी। और उस स्थान पर महाराज जी का बैठना और ये भगवत भजन करवाना, आपको शायद मालूम नहीं है कथा करवाने में कितना टेंशन रहता है, कितनी चिंता रहती है। एक कथा करवाने में कितनी चिंता रहती है, कितना टेंशन रहता है। इतने भगत आएंगे, किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। इतने भगत आएंगे, भोजन करेंगे। इतने भगत आएंगे, इनको रुकाना पड़ेगा। इतने भगत आएंगे, इनके लिए व्यवस्था करना पड़ेगा। कितनी व्यवस्था करना पड़ती। कोई भगवान का जो प्रिय होता है, जो भगवान का अति स्नेही होता है, अति प्रिय होता है, वही संत के रूप में जन्म लेता है और ये सारी व्यवस्थाएं करवाकर जीव मानस का कल्याण करता। वो सहजता नहीं है महाराज, सहजता नहीं है। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिया शंभु तार। शिव कृपा के बिना कुछ संभव नहीं। अगर राम नाम लिखे पत्थर तेराए जा रहे हैं, राम जी महाराज को लगा कि यह समुद्र पार कैसे उतरा जाए, तो सेतु बांधा गया। भगवान शंकर की शिवलिंग की पूजन करी गई, और पूजन करने के बाद उससे निर्णय निकला, पूजन से निर्णय निकला। आप शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो, प्रतिदिन जाते हो, तो तुम्हारे को कुछ ना कुछ निर्णय मेरा भोलेनाथ जरूर देता। शिव को जल चढ़ाने का निर्णय संसार के लोगों को जरूर मिल। एक पत्र आया, हम ज़्यादा पत्र आज पढ़े नहीं क्योंकि थोड़ा भीड़ था, इसलिए पत्र नहीं पढ़ पाए, पर 2 पत्र हमने पढ़े हैं। उन 2 पत्रों में एक पत्र किसी ने लिखा है, उन्होंने अखबार का फोटो भी यहाँ लगाया। ज़्यादा पत्र तो आज हम पढ़े नहीं हैं। इस पत्र की सबसे पहली लाइन आप टीवी के माध्यम से और एलईडी के माध्यम से, टीवी पर और आपके सामने जो एलईडी लगी है उस पर देखेंगे। इस पर लिखा है, एक बेलपत्री का बल और 1 लोटे जल का फल। इस पत्र को जिसने लिखा है स्वर्णलता वर्मा, पति श्री राजेश वर्मा, कहीं बैठे हों, रंजना नगर, बाईपास रोड, भिंड, मध्य प्रदेश। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं।
अगर किसी ने ये पत्र लिखा है तो अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। स्वर्ण लता वर्मा, पति श्री राजेश वर्मा, रंजना नगर, बाईपास रोड, भिंड, मध्य प्रदेश। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? हाँ, ऐसे हाथ हिला दो एक बार वापिस। ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुदेव। एक लाइन इन्होंने बहुत अच्छी और लिखी है, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। गुरुजी, शिव महापुराण को नमन करता हूँ। मेरी बेटी स्वप्निल वर्मा ने सिविल जज के लिए परीक्षा दी, 2021 में दी, पर उसका मेंस नहीं हुआ। बेटी बहुत उदास हो गई। आप लोग भी टीवी के माध्यम से और एलईडीओं के माध्यम से पत्र पढ़ सकते हैं। मेंस नहीं हुआ, बेटी बहुत उदास हो गई। मैंने उससे कहा कि बाबा पर भरोसा कर, अब तू एक काम कर, एक लोटा जल और बेलपत्री शहद लगाकर बाबा को समर्पित करना प्रारंभ कर। गुरुजी, दुनिया के लोग हंसते होंगे कि बेलपत्री पर शहद लगाने से कोई फल मिलता है क्या? इस दौरान मैंने उससे बाबा से प्रार्थना करी, बाबा को नमन करा, कुबेरेश्वर महादेव का स्मरण करा। कथा पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करी। दुनिया के लोग कहते हैं गुरुजी पंडाल में बैठकर कथा सुनने का फल क्या होता है? कोई मुझसे पूछे कि मैंने कथा सुनी अग्रवाल धर्मशाला में जाकर सीहोर में, और पशुपतिनाथ का व्रत किया। बाबा का क्या बखान करूं गुरुदेव। मेरी बेटी ने पुनः फिर परीक्षा दी और 18 फरवरी शिवरात्रि के दिन बिटिया का रिजल्ट आ गया और मेरी बेटी 25 सितंबर को जज बन गई और उसको पोस्टिंग मिल गई। मैं बाबा को यहाँ नमन करने आया हूँ। आज मेरी बेटी जज बनी है और वो शिव की कृपा से, श्री हनुमंत लाल जी की कृपा से, बाबा की कृपा से बनी है। मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ। एक बार हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बधाई आपको बहुत बहुत, आपकी बिटिया को जज बनने की बधाई हो। बैठिए। शिव तत्व किसको कहते हैं? एक लोटा जल भगवान की भक्ति का गुणगान, भगवत भजन खाली नहीं जाता। आप श्री ददरुआ धाम आते हैं, श्री बालाजी के दर्शन करते हैं, श्री हनुमंत लाल जी के दर्शन करते हैं, वहाँ प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, वो खाली नहीं जा सकता। इस पवित्र भूमि पर बैठकर आप भगवत भजन कर रहे हैं, वो खाली नहीं जा सकता। इतने संतों का आपको दर्शन हो रहा है, इतने गुरुजन का, इतने ब्राह्मण जन का आपको दर्शन हो रहा है, ये खाली नहीं जा सकता। कोई खाली नहीं। ए मेरी भिंड की जीजियों और मेरे जीजाओं, भले आपका बैग छोटा हो, आपका झोला छोटा हो, आपका पल्लू छोटा हो, पर मेरा महादेव बहुत मोटा है, देने में कमी नहीं रखता है। वो देता है तो इतना देता है। देवता देते हैं पल्ला झाड़ के, और महादेव देता है छप्पर फाड़ के। वो सहजता में नहीं देता, वो देता है तो ऐसा देता है कि उसमें तुम्हारी भक्ति बस मूल है, तुम्हारा विश्वास मूल है। भगवान शंकर की पूजन श्री राम जी महाराज ने करी, रामेश्वर धाम की स्थापना करी। नल नील, ये बुद्धि, ये विवेक, ये चित्त, ये वृत्ति सब उसी ने दे दी। कहाँ दौड़ रहे हो? तुम्हारे पास में नल नील ऐसे बानर हैं जो राम नाम लिख के छोड़ेंगे, पत्थर का स्पर्श करेंगे और पत्थर तैर जाएंगे। तुम्हारे पास में वो बानर हैं जिनका स्पर्श करते से पत्थर तैर जाएगा। अब जरा विचार करना है आपको और हमको शंकर सुमन शिव महापुराण कथा का।
ये हमारे जीवन की पहली ऐसी कथा है जिस कथा का नाम हमने नहीं रखा है। ये हमारे जीवन की पहली कथा है जिसका नाम ददरउआ सरकार ने रखा है, शंकर सुमन शिव महापुराण। अपनी जीवन की पहली कथा है। हमेशा कथा का नाम हम देते थे, पर अब की बार हम समीर को बोले, आशीष जी को बोले, जो सरकार कहेंगे वो कथा का नाम। तो कि उनका मन है चंबल क्षेत्र में शंकर सुमन हो, बाबा के नाम से हो, हनुमान जी के नाम से हो। हमने कहा जो सरकार ने लिख दिया, सील ठप्पा लग गया, वो कथा बाबा हनुमान जी महाराज खुद बाचेंगे। अपने को नहीं बाचना है, वो खुद आके बाचेगा। ददरउआ धाम वाला श्री बालाजी महाराज, श्री हनुमान जी खुद बाचेंगे, अपने को नहीं बाचेगा। शिव कृपा जब होती है तब जीवन का एक आनंद प्रकट होता है। उनकी कृपा बिना कुछ नहीं। तुम्हारे पास में ऐसे बानर हैं जो राम नाम लिखकर छोड़ेंगे, पत्थर का स्पर्श कर कर छोड़ेंगे और पत्थर तैर जाएगा। तुम्हारे पास में है वो। शंकर जी ने श्री राम जी से कहा, आप मेरी पूजन करे, वो मार्ग बता दिया भोलेनाथ जी। भोलेनाथ जी करते क्या है? मार्ग बताते। शिव करते क्या है? केवल मार्ग बता देते कि आपको किस मार्ग पर चलना है, आपको कैसे फल मिल सकता है, आप कैसे सफल हो सकते हो, ये शिव बता सकते। अब राम जी ने नल नील को बुलाया कि तुम्हारे पास में कोई ऐसी विद्या है। वो विद्या तुम्हें श्राप लगा था, क्योंकि तुम संतों के सामान को पानी में फेंक देते थे, वो डूब जाता था। तो संतों ने कह दिया जो भी चीज फेंकेंगे वो तैर जाएगा। कभी कभी श्राप भी दुआ का काम कर जाता है, श्राप भी आशीर्वाद का काम कर जाता है। आप में से कितनी माताएं बैठी होंगी, आप में से कितनी बहुएं बैठी होंगी, और आप में से कितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे होंगे, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे होंगे, जिनके घर के माँ बाप उनको गाली बके होंगे। सास 24 घंटा बहुओं को कोसी भी होगी, गाली भी दी होगी, अपशब्द भी कहे होंगे, ताने भी दिए होंगे। पर कभी भविष्य पुराण को उठाकर पढ़ना। उस भविष्य पुराण में एक बात लिखी हुई है। आप अगर गीता प्रेस गोरखपुर की भविष्य पुराण पढ़ेंगे तो उसके 36वें नंबर के पृष्ठ को आप पढ़ सकते हो। भविष्य पुराण के अंतर्गत वर्णन किया, घर के बुजुर्ग, घर की माता, घर के पिता अगर क्रोध में आकर अपने बच्चे को, अपनी बहू को, अपने बेटे को, अपने पोते को, अपनी पोती को गाली भी दे देते हैं, अपशब्द भी कह देते हैं, तो घर के बुजुर्ग के मुख से निकली हुई गाली भी आशीर्वाद का काम कर जाती है और उसका कल्याण कर देती है। अब आप में से कई ऐसे भी होंगे, अगर सास ने गाली बकी तो तुम पलट कर गाली बक दिए। उसने अपशब्द कहा, तुमने अपशब्द कह दिया। जरा विचार करिए, द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों का वध कर दिया था अश्वत्थामा ने, और द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों का वध जब अश्वत्थामा ने करा तो भीम ने पकड़कर द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा को खड़ा कर दिया, और भीम ने द्रौपदी के हाथ में तलवार देकर कहा, ले द्रौपदी इस अश्वत्थामा का सिर काट दे। द्रौपदी इस अश्वत्थामा का सिर काट दे। द्रौपदी कहती है नहीं नहीं, मैं अश्वत्थामा का सिर नहीं काट सकती। द्रौपदी, इसने तेरे पुत्रों को मारा, तू इसको मार दे। द्रौपदी हंसकर बोली, स्वामी इसने मेरे बेटे को मारा तो क्या मैं इसको मार दूंगी? कोई कुत्ता, कोई श्वान हमको काटेगा तो हम क्या कुत्ते को काट लेंगे? इधर होता है क्या ऐसा? जम के तो बोलो। नहीं, कुत्ता हमें काटेगा तो हम कुत्ते को नहीं काटते, सांप हमें काटेगा तो हम सांप को नहीं काटते। जब कुत्ता हमें काटा तो हम कुत्ते को नहीं काटते, सांप हमें काटे तो हम सांप को नहीं काटते, बल्कि हम उपचार कराते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं, दवाई गोली लेते हैं, पर हम उसे काटते नहीं हैं। उसी तरह जब घर के बड़े, सास हो, ससुर हो, बड़े हो घर के, वो तुम्हें अपशब्द कहें, गाली दें, आड़ा टेढ़ा कहें,
तो हम पलट कर क्यों गाली दें, हम पलट के क्यों जवाब दें? तो ये तो वही हाल हो गया ना कि कुत्ता हमें काटा और हम कुत्ते को काट गए, सांप हमें काटा और हम सांप को काट गए। ना ना, शिव महापुराण की कथा कहती है ये सब दूर हटो। अगर तुम्हारे घर के बुजुर्गों ने तुम्हें अपशब्द कहा, तुम्हारे घर के बड़ों ने तुम्हें अपशब्द कहा, तुम्हारे घर के बुजुर्गों ने तुम्हें ताना दे दिया, आड़ा टेढ़ा कह दिया, गाली दे दी, अपशब्द कह दिया, कोई बात नहीं। घर के बुजुर्गों की गाली भी, अपशब्द भी कभी कभी हमारे जीवन को मार्ग बना देती है। ये नल नील के साथ हुआ। नल नील को श्राप दे दिया संतों ने। हम तुम्हें श्राप देते हैं, छोटे छोटे से नल नील संतों का सामान उठाकर पटक देते थे, संतों का सामान पानी में डाल देते थे, उनके पलंग, उनके गादी, तकिया, जो भी सामान होता था, उनका कुशा वगैरह सब पानी में डाल देते थे। तो संतों ने श्राप दे दिया, तुम जो चीज पानी में डालोगे वो तैरेगी, वो डूबेगी नहीं। अब उनका श्राप आशीर्वाद हो गया। राम जी के लिए उनका श्राप आशीर्वाद हो गया, और आशीर्वाद यह हो गया कि वो राम नाम लिखे पत्थर फेंके गए और वो तैरने लगे। वो तैर रहा है। अब पत्थर तैरना चालू हो गए, पुल बन गया। जब अपने गांव का पुल इतनी जल्दी नहीं बनता, जरा विचार करो रे, जरा विचार करना। अपने शहर का पुल इतनी जल्दी नहीं बनता। लोग मंच पर आकर माइक पकड़ पकड़ कर जरूर कह देते हैं। तो किसी ने कहा नेताजी ये वाला पुल बना दो, बस बन जाएगा। नेताजी ये पुल बना दो, बन जाएगा। नेताजी ये पुल बना दो, बन जाएगा। जो तुमने कहा नेताजी ने वो करा। क्या इतनी जल्दी पुल बन गए? जम के बोलो जरा, ए भिंड वालों, इतनी जल्दी पुल बन गए? जो बोले थे वो पुल बन गए इतनी जल्दी? नहीं बन पाते। राम जी का पुल इतनी जल्दी कैसे बन सकता है? पत्थर तैरना चालू करे, पुल बनना चालू हुआ। इतने में रावण को सूचना पहुंच गई। रावण के पास सूचना। शंकर क्या करते हैं जरा वो देखिएगा, शिव क्या करते हैं वो समझिएगा। रावण के पास सूचना गई और जैसे ही रावण के पास सूचना पहुंची, रावण ने सूचना पाते से उसी समय पर रावण के 3 पत्नियां थी। कितनी पत्नी थी? 3। 3 पत्नी से 7 लड़के थे। 3 पत्नी से 7 लड़के थे और एक रावण की लड़की थी जिसको स्वर्ण मच्छा कहा गया। अब आप कहेंगे गुरुजी ये कौन सी रामायण में से लिया गया है? तो आप अगर स्मरण करेंगे तो ये राम के रामायण, राम के रामायण का ये एक प्रसंग, बड़ा सुंदर प्रसंग है। महाराज, थाई और कंबोडिया में ये रामायण का बड़ा प्रचलन है वहाँ पर। तो राम के रामायण में लिखा, रावण की 3 धर्म पत्नियां थीं। उन 3 धर्म पत्नियों के 7 लड़के थे। 7 लड़कों में एक बहन थी जिसका नाम था स्वर्ण मच्छा, जिसको कहते थे स्वर्ण परी। रावण ने अपनी बेटी को बुलाया और बेटी से कहा, बेटी सुन, तू स्वर्ण परी है, मेरी बेटी है, तुझे मालूम है राम नाम लिखे पत्थर तैराए जा रहे हैं और पुल बांधा जा रहा है। कुछ ऐसा कर दे कि वो पुल ना बंधे। स्वर्ण मच्छा समुद्र में गई, अपने पिता के शब्द सुनकर पानी में गई और पानी में जाकर उसने अपने समुद्र के अंदर जितने भी, जल के अंदर जितने भी जीव थे उन सबसे कहा, मेरा कहना मानो,
इस सारे पत्थरों को उठा उठा कर एक कोने में लगाना चालू कर दो। जैसे ही नल नील पत्थर फेंकते, वो पत्थर जाते, पुल बनकर आधा तैयार हुआ था, आधे पुल का सामान उठाकर सारे की सारे समुद्र के जीव उन पत्थरों को ले जा के छुपा देते। बड़ी आफत खड़ी हो गई। अब जब आफत खड़ी हुई तो लक्ष्मण जी ने, लखनलाल जी ने तुरंत उसी समय पर श्री हनुमंत लाल जी को बुलाया और हनुमंत लाल जी को बुलाकर कहा, श्री हनुमान जी महाराज ये बताओ कि ये पत्थर इतने तैराए जा रहे हैं, इतने पत्थर तैरा रहे हैं, ये पत्थर सब जा कहाँ रहे हैं? इतने पत्थर तैराने के बाद ये कहाँ जा रहे हैं? ये पत्थर कहाँ जा रहे हैं? कहा, महाराज जी पता नहीं ये पत्थर जा कहाँ रहे हैं, ये पत्थर पहुंच कहाँ रहे हैं। अब विचार किया गया कि आखिर ये पत्थर कहाँ जा रहे हैं। हनुमान जी महाराज बस पानी में कूदने ही वाले थे, पानी में कूदने ही वाले थे, इतने में देव अधिदेव महादेव उस समय पर प्रकट हो गए और भगवान शंकर ने कहा, हनुमान तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, रावण की लड़की है स्वर्णमच्छा, जो कि इस पानी में जाकर जीवों के साथ इन पत्थरों को लेकर एक कोने में एकत्रित कर रही है, इसलिए पुल नहीं बन पा रहा। आप आज्ञा करें मैं क्या करूं, आप आज्ञा करें मैं क्या करूं। तब भगवान शंकर ने कहा, तुम्हें कुछ नहीं करना, केवल तुम्हें करना कुछ नहीं है, केवल एक काम करना, अपनी जो गदा है उसको जल में छुआ देना, केवल जल में छुआ दो। हनुमान जी की गदा का नाम क्या था? जल्दी बोलो, जल्दी सब मिलकर बोलो जल्दी से। भाई अपन कहते हैं कि राम जी के हाथ में धनुष था, अर्जुन के हाथ में धनुष था, परशुराम जी के हाथ में फरसा था, सब शस्त्र का नाम है। तो हनुमान जी के हाथ में जो गदा थी उसका नाम क्या था? उस गदा में ऐसा क्या था जो हनुमान जी के हाथ में थी? हनुमान जी के हाथ में जो गदा थी उस गदा का नाम क्या था? उसका नाम था कुमोदकी। कौन सी गदा थी वो? जम के बोलो जरा, सबको याद होना चाहिए। कभी कोई प्रश्न करे तो आपके जीवन में वो उत्तर आपके सामने हो। कुमोदकी उस गदा का नाम था जो हनुमान जी के हाथ में थी। उसको कुबेर ने दिया था हनुमान जी, शिव जी के कहने पर। आप केवल उस गदा का स्पर्श समुद्र के जल में कराओगे और स्वर्ण मच्छा उस समय पर जैसे ही आपके सामने आकर खड़ी होगी तब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। उस समय पर स्वर्ण मच्छा से आप निवेदन करोगे और अपने पिता के बारे में आप समझाओगे, स्वर्ण मच्छा आपके उन पत्थरों को छोड़ देगी। शिव क्या करते हैं? देवाधिदेव महादेव क्या करते हैं? शंकर क्या करते हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है, जब जब जीव अटकता है, जब जब जीव परेशान होता है, जब जब जीव कहीं भटक जाता है, तब तुमने जो एक लोटा जल महादेव को समर्पित किया है, वो जल तुम्हारे सामने मार्ग दिखाने के लिए आ जाता है। वो एक लोटा जल तुम्हारे सम्मुख में आ जाता है। वो एक लोटा जल तुम्हारे जीवन का सुख प्रदान कर देता है। महाराज कल अपन ने कथा में श्रवण करा था, भगवान शंकर भगवान की धर्म पत्नी माता सती दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाती हैं और उनका शरीर उस यज्ञ की अग्नि में कूद कर उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया था। सती मैया का शरीर यज्ञ की अग्नि में चले गया था और सती का जो अगला जन्म हुआ था वो कोयल का हुआ था। सती का जन्म काय का हुआ? जम के बोलो जरा, जम के बोलो। कोयल का जन्म हुआ। पार्वती तो बाद में बनी माता सती,
पहले माता सती को कोयल बनना पड़ा था, और कोयल बनकर माता सती घूमती रही, भ्रमण करती रही, भ्रमण करती रही। भ्रमण करते करते कोयल बनी माता सती। जहां पर कोई शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन करता था, मां सती कोयल बनकर वहां बैठकर कूका करती थी, भगवान शिव के नाम का उच्चारण करती थी। अब किसी ने एक प्रश्न किया, गुरुजी भगवान शंकर की पत्नी थी माता सती, तो उनको कोयल तो बनना नहीं था, वो कोयल क्यों बनी? शिव महापुराण की कथा कहती है, जब दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे थे, अगर सती को प्राण त्यागना था तो कहीं दूसरी जगह जाकर त्यागती, चल जाता, पर सती ने प्राणों को त्यागा तो उस यज्ञ की कुंड की अग्नि में त्यागा। कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक, कोई संत, कोई ब्राह्मण, कोई गृहस्थी भी अगर कोई अच्छा कार्य कर रहा है, कोई तुम्हारे नगर में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारे इस परिवार में कोई अच्छा काम कर रहा है, उसमें कभी अड़चन मत डालो। अगर अड़चन डालते हो तो अड़चन डालने वाला एक ना एक दिन पक्षी का जन्म पाता है, पक्षी का जन्म उसको लेना ही पड़ता है। वो पक्षी का जन्म तो पाता ही है। जैसे 84 लाख योनियों में 20 लाख योनि पेड़ पौधे की है। 84 लाख योनियों में 20 लाख योनि पेड़ पौधे की है, 20 लाख। अब वो 20 लाख योनि पेड़ पौधे की मिली, क्यों मिली, उसका कारण क्या था, किस कारण से मिली? केवल एक कारण था पेड़ पौधे की योनि पाने का, कि आप अपने आसपास में जितने वृक्ष लगे रहते हैं, जितने पेड़ पौधे लगे रहते हैं, जितने वृक्ष लगे रहते हैं, उन वृक्षों को आप काटते हो, तोड़ते हो, बेकार कर देते हो, तो वो वनस्पति का जो देवता है वो भी आपको वृक्ष बनने का, पौधा बनने का श्राप देता है। हमने एक बात पहले भी कथा में कही, अगर यहाँ भिंड की जीजियों ने सुनी होगी तो उनके स्मरण में होगा। बेलपत्री का पत्ता बेलपत्री के वृक्ष से तोड़ लो, उतार लो, मना नहीं है। तुलसी का दल तुलसी के पौधे से उतार लो, मना नहीं है। पीपल का पत्ता पीपल के वृक्ष से उतार लो, मना नहीं है। आंवले का पत्ता, आंवले का फल वृक्ष से उतार लो, मना नहीं है। पर इतना शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेलपत्री का वृक्ष की डाली नहीं टूटना चाहिए, आंवले के वृक्ष की डाली नहीं टूटना चाहिए, तुलसी के पौधे की डाली नहीं टूटना चाहिए। ये डाली अगर टूटती है तो जीव कितना भी दान करा हो, कितना भी पुण्य करा हो, कितना भी सत्कर्म करा हो, वो सब व्यर्थ चले जाता है, उसका कोई फल नहीं मिलता। आपको अगर बेलपत्र की जरूरत है, आप बेलपत्र लिए और बेलपत्र की आपको जरूरत है, आप डाली में से बेलपत्र तोड़ो ना, डाली क्यों तोड़ना? आप उस बेलपत्र का प्रयोग करो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। आपको जरूरत है, आप ले बेलपत्री का पत्ता। एक बेलपत्री के पत्ते में क्या औषधि है, जिस दिन आप जान जाओगे उस दिन बेलपत्री के पेड़ को कभी नहीं तोड़ोगे। हां, बेलपत्री का वृक्ष सूख गया, हरा नहीं रहा, पत्ते नहीं है, हरापन नहीं है, पूरा सूख गया। बेलपत्री के वृक्ष को बजा कर देखो, पूर्ण तरह से अगर सूख गया है, तब उसकी जो जड़ निकाली तुमने,
उस जड़ को निकालकर इधर उधर फेंकना नहीं, उसका चंदन बनाकर एक मुठिया बनाकर तैयार रखो। और जब तुम्हारे जीवन में तुम्हें लगे कि हरे वृक्ष को नहीं काटना, हरे वृक्ष को बेकार नहीं करना, जो बेलपत्री का वृक्ष सूख गया हो, जो पत्ती नहीं आ रही, फल नहीं आ रहा है, पूरा सूख गया, उसको तुमने बजाकर देख लिया कि बेलपत्री का वृक्ष पूर्ण तरह से सूख चुका है, ये किसी काम का नहीं रहे, थोड़े समय के बाद लोग इसे काट लेंगे, उसमें पत्ती नहीं आती, फल नहीं आता, पूरा सूख गया है, उसमें ना पत्ती है ना फल है, अड़भंगा है, बिल्कुल खाली। उस बेलपत्री के वृक्ष की जड़ को, उस तने को, उसको निकाल लो और उसकी एक अच्छी मुठिया बनाकर तैयार रखो। उस मुठिया को तुम्हारा मन पड़े, जिस दिन तुम्हारे पास में चंदन घिसने का सिलबट्टा हो, उस पर घिस कर उस चंदन को एकत्रित कर कर एक प्रदोष, एक शिवरात्रि हर महीने आती है, प्रदोष हर महीने आती है, सोमवार की अष्टमी 2-2, 3-3 महीने में जरूर आती है। अगर आपने प्रदोष के दिन शंकर भगवान को बेलपत्री का चंदन लगाया है, शिवरात्रि के दिन आपने बेलपत्री का चंदन लगाया है, और यदि सोमवार की अष्टमी के दिन बेलपत्री का चंदन लगाया है, इन तीनों डब्बी को आप अलग अलग कर लीजिए। एक डब्बी रख लो आपके पास में कि मैंने सोमवार की अष्टमी के दिन बाबा को चंदन का लेपन करा है और बेलपत्री का चंदन लगाया। उस चंदन को निकालकर शिवलिंग में से निकालकर एक डब्बी में भर कर रख लीजिए, या तो कोई प्लेट में उसको सुखा लो, प्लेट में सुखा लो उसको, और प्लेट में सुखा लो उसको, और या तो गोली बनाकर उसकी गोली बनाकर रख लो। दूसरा, प्रदोष के दिन बाबा को जो तुमने बेलपत्री का चंदन लगाया, परंतु याद रखना हरे वृक्ष की डंडी को नहीं सुखाना है, सूखा हुआ वृक्ष। और यदि आपने प्रदोष के दिन का चंदन बनाया है तो उसको बाबा पर लगाकर उसके लेपन को आप निकालकर उसकी गोली बनाकर लिख लीजिए। तीसरा, शिवरात्रि के दिन आपने बाबा को अगर बेलपत्री का चंदन लगाया है तो उसको शिवलिंग पे से उतार कर उसको प्लेट में सुखाकर उसकी गोली बनाकर रख लीजिए। अब प्रयोग करिएगा, कभी मौका मिल जाए तो प्रयोग कर कर देखिएगा। शरीर में कहीं पर भी गांठ पड़ गई हो और डॉक्टर कह रहा है कि इसका ऑपरेशन जरूरी है, तो प्रदोष के दिन जो आपने बाबा के ऊपर बेलपत्री की जड़ का जो चंदन का लेपन करा है और उसकी जो गोली बनाई है, उसको 15 दिन तक रोज एक गोली पानी से निगलना प्रारंभ करो। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस गोली को खाना प्रारंभ करिए। आपको 15 दिन के बाद डॉक्टर से जांच कराने के लिए जाइए, गठान धीरे धीरे गलना प्रारंभ हो गई हो, गांठ धीरे धीरे गल रही हो, उसका फल मिलता है। प्रदोष वाली बेलपत्र का, चंदन का जो गोली तुमने बनाई उसका फल तुम्हें मिलेगा। अब सोमवार की अष्टमी के दिन का जो चंदन है, बाबा को जो तुमने बेलपत्री का चंदन का जो लेपन करा है, देखिए डॉक्टर हनुमान जी के यहाँ पर ये कथा चल रही है। करने वाला डॉक्टर हनुमान जी हैं, कराने वाले डॉक्टर हनुमान जी हैं, और सुनने वाले डॉक्टर हनुमान जी हैं, और बोलने वाले भी डॉक्टर हनुमान जी हैं। कर लिया वो आपके ऊपर। दूसरे नंबर पर है सोमवार की अष्टमी के दिन का चंदन, जो आपने बेलपत्री के जड़ को घिसा है। फिर कहूँगा, इस बात को विशेष बार बार कह रहा हूँ कि हरे पेड़ को मत काट लेना, हरे पेड़ को नहीं। जो पेड़ पूरी तरह से सूख गया, ना पत्ती ना फल, उसको बजा कर देख लो कि ये पेड़ पूरा सूख चुका है, तब उस पेड़ की जड़, जो जिसको लोग काट कर ले जाने वाले हैं, बाहर फेंकने वाले, उसकी जड़। दूसरे नंबर पर है सोमवार की अष्टमी के दिन आपने जो बाबा को लेपन करा है, बेलपत्री की जड़ का चंदन बनाकर लेपन करा है, उसकी जो गोली है। अगर बच्चा 8 साल का हो गया, 9 साल का हो गया, 10 साल का हो गया और वो गंदगी कर रहा है, बिस्तर पर गंदगी कर रहा है, सुसु कर रहा है, या अचानक उसको भय हो जाता है, या किसी ना किसी तरह से उसको रोग ग्रसित हो जाता है, उस बच्चे को भी आप छोटी सी गोली हफ्ते में केवल एक बार, जो सोमवार की अष्टमी के दिन जो आपने चंदन का लेपन करा है, हफ्ते में एक बार उस गोली को बच्चे को पीस कर पानी के साथ देना प्रारंभ करो। आपको धीरे धीरे उस बच्चे में आनंद की अनुभूति हो जाएगी, गंदगी नहीं कर सकता।
अब तीसरे नंबर पर है शिवरात्रि के दिन जो हमने बाबा को बेलपत्री के चंदन का लेपन करा। शिवरात्रि के दिन, शिवरात्रि के दिन हमने बाबा को जो बेलपत्री का चंदन का लेपन करा, उस चंदन की गोली, कभी डॉक्टर कह दे कि तुम्हारे रीढ़ की हड्डी में गैप हो गया है, तुम्हारी पीछे की जो रीढ़ की हड्डी उसमें गैप हो गया है, या आपकी जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो गई हैं, या घुटने की हड्डी कमज़ोर हो गई है, कुर्सी पर बैठना पड़ रहा है, तो उस समय पर हफ्ते में 2 बार जो तुमने शिवरात्रि के दिन बाबा को चंदन का लेपन करा और उसकी जो गोली बनाई, वो हफ्ते में 2 बार आप उस बेलपत्री के चंदन की गोली को लेना प्रारंभ करो। रीढ़ की हड्डी में जो गैप होगा वो भराना प्रारंभ हो जाएगा। शिव तत्व है। हमने गोली का क्यों बोला? हम बोल रहे थे कि चंदन को तुम बस ऐसे ही चाट लो, पर गोली इसलिए कि वो सूख जाएगी तो वो आपके काम में आराम से आ सकती, सूख नहीं। चंदन का ले, उस चंदन का सुख है। महाराज बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, शिव की भक्ति हमारा एक आनंद।